नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, खास तौर से ऑप्शन और फ्यूचर्स में, तो ये खबर आपके लिए बड़ी है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज के एक्सपायरी के दिन बदल गए हैं और ये बदलाव सीधे आपकी कमाई और रणनीति पर असर डाल सकते हैं। देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई अब हर हफ्ते मंगलवार को अपनी वीकली एक्सपायरी कराएगा। अब तक एनएसई की वीकली एक्सपायरी हर गुरुवार को होती थी, लेकिन सेबी के नए निर्देश के बाद अब ये मंगलवार को होगी। बीएसई की वीकली एक्सपायरी गुरुवार को तय की गई है। ये बदलाव सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव यानी ऑप्शन और फ्यूचर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सेबी ने ये बदलाव क्यों किया। क्या इससे ट्रेडर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? आइए इस पूरे मामले को पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। सेबी का ये कदम मुख्य रूप से एक्सपायरी डे की वोलेटिलिटी को कम करने और एक्सचेंजों में एकरूपता लाने के लिए उठाया गया है। इस कदम से वोलेटिलिटी कंट्रोल होगी। पहले अलग अलग एक्सचेंजों में अलग अलग दिन एक्सपायरी होती थी, जिससे बाजार में ज़्यादा उतार चढ़ाव आता था। खास तौर से ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन बड़े दांव लगाते थे, जिससे मार्केट में अचानक तेजी या गिरावट आ जाती थी। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक 93% रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ सेगमेंट में पिछले 3 सालों से घाटा उठा चुके हैं। इसलिए ये बदलाव निवेशकों की सुरक्षा देने के लिए किया गया है। दूसरा, एक्सचेंजों में यूनिफॉर्मिटी लाना। अब तक एनएसई और बीएसई अपने मन मुताबिक एक्सपायरी के दिन तय करते थे। मसलन एनएसई में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को होती थी, जबकि बीएसई में सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को होती थी। अब सेबी ने नियम बना दिया कि दोनों एक्सचेंज एक ही दिन एक्सपायरी नहीं रख सकते, इसलिए एनएसई ने मंगलवार और बीएसई ने गुरुवार को चुना है। इस बदलाव से ऑप्शन ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म एक्सपायरी पर ट्रेड करते थे, उन्हें अब नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पहले एनएसई में 4 इंडेक्स, जिसमें निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती थी, लेकिन अब ये सिर्फ निफ्टी 50 की ही वीकली एक्सपायरी होगी। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है, जिससे ब्रोकरेज कंपनियों को नुकसान होगा। ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामत ने कहा कि इससे कंपनी का रेवेन्यू 30 से 50% तक गिर सकता है। सेबी का फोकस अब डेरिवेटिव मार्केट को और पारदर्शी, सुरक्षित और संतुलित बनाने पर है। संभावना है कि आने वाले महीनों में सेबी कुछ और नियम लाकर एक्सपायरी से जुड़ी स्ट्रेटेजी को और रेगुलेट कर सकती है। सेबी की ओर से किए गए इस बदलाव पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।